डीजी स्कूल JCRT में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सबको बहुत बहुत नमस्कार। बच्चों, जब हम गिनने की संक्रिया करते हैं तो हमें संख्यांकों की आवश्यकता होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनगिनत तक जब हम गिनते हैं तो हमें संख्यांकों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से आगे तक इन संख्यांकों की हमको ज़रूरत होती है। तो ये सभी प्राकृत संख्या हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक के बारे में भी हम लोग जानकारी ले चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग सभी संख्याओं को एक बार देख लेते हैं कि हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या है ये परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर से। संख्याएं हैं ये सब। तो हमारे पास एक चक्री है जिसको प्राकृत संख्या हमारे पास है। तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या को हम n से भी दिखाते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 so on। ठीक है। इसी में हम अगर इसको घुमा देते हैं यहाँ, तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो केवल एक जीरो को हम लोग शामिल कर लेते हैं तो जो संख्या का परिवार प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको हम लोग होल नंबर के रूप में देखते हैं और W से डिनोट करते हैं। तो यह हमारा हो गया होल नंबर। तो होल नंबर कैसे आया? तो प्राकृत संख्या के आगे एक शून्य को भी शामिल कर लिए तो हमारा होल नंबर आ गया। ठीक है। अब हम इसके बाद वाली संख्या देखते हैं। तो इसके बाद वाली संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं हम। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, सारे पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं का परिवार पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 8 so on। तो इस तरह से ये हो गया पूर्णांक, इंटीजर। तो इंटीजर हो गया। अब इसी तरह हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय के लिए हम इस TLM को, तो हमारा हो गया परिमेय। इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया है -2, -1, -1/3, -1/2, 1/2, 1/3,
1/4, 1, 2, 3, ये सारे रेशनल नंबर के उदाहरण हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में वे सभी संख्याएं शामिल हैं। उसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर में ही पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्याएं भी है और प्राकृत संख्याएं भी है। तो प्राकृत संख्या को n से हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याएं को w से दर्शाते हैं और z से दर्शाते हैं पूर्णांक को, और परिमेय संख्या को दर्शाते हैं q से। तो हम लोगों ने देखा कि q से हम लोग परिमेय संख्या को दिखाते हैं, तो उसके अंतर्गत वे सारे संख्याएं हैं, सारे प्राकृत संख्याएं भी हैं, सारे पूर्ण संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं, धनात्मक ऋणात्मक, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं के अंदर आती है। तो इसको हम लोग आगे समझते हैं कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको हम लोग देखते हैं। विभिन्न समीकरणों को हल करने के लिए हमें संख्याओं को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि अगर हमारे पास एक समीकरण है 2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x - 1 इक्वल टू 0, तो इसको हमको हल करना है। तो क्या होगा, 2x - 1 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 1 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ गुना है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमारे पास एक नई तरह की संख्या आ गई 1/2। तो अभी तक हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2 इस तरह के संख्याओं से परिचित हुए थे। अब हमारे पास एक 1/2, 1/3, 1/4, 4/6, 2/9 इस तरह के संख्या आ गई। यही है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग और अभी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। हम लोग उदाहरण स्वरूप देख लिए कि कोई भी समीकरण को हल करने के लिए हमें परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ रही है। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या है परिमेय संख्या? वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में दर्शा सकें, व्यक्त कर सकें, जिसमें p और q क्या है, पूर्णांक है। जैसे पूर्णांक हुए ना, पूर्णांक का उदाहरण लिख देते हैं इधर। जैसे पूर्णांक है तो p और q पूर्णांक है, लेकिन इसमें एक शर्त है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वैसे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्याएं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। परिमेय संख्या तो इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। क्या देख रहे हैं आप, देखिए 3, इस तरह से हम देख रहे हैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है।
तो इस परिमेय संख्या में हम लोगों ने क्या देखा कि सारे पूर्णांक हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो सारे संख्याओं का समूह है यहाँ परिमेय संख्याएं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, लेकिन p/q के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। तो ऐसे सभी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिखें और जिसमें q 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ सारे एग्जाम्पल हैं परिमेय संख्या के। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय। तो 0 के जितने हैं ये सारे ऋणात्मक परिमेय हैं और इधर वाले सारे धनात्मक परिमेय हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। 0 एक ऐसा परिमेय है जो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके परिमेय के मानक रूप को देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग परिमेय संख्या का मानक रूप देखते हैं। तो मानक रूप में हम क्या समझ बनाते हैं? तो पिछले कक्षाओं में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न के बारे में समझ बना चुके हैं। तो वैसी संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं हो। अंश ये हो गया p, q हो गया हर, मतलब 4 और 8 है अगर, तो अंश हो गया, यह हर हो गया। तो वैसा परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में एक के अलावा और कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं हो। इसको हम एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो इसको करके देखते हैं 4 एक बार में और 4 से, तो ये हो गया इसका सार्व, ये मानक रूप। इसके आगे और इसको हम लोग छोटा रूप में नहीं ला सकते हैं। तो इसको और हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हमारे पुस्तक में दी हुई है, उसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ है 45/30 को मानक रूप में लिखना है। 45/30 इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकालते हैं। मासा होता है HCF, हायर कॉमन फैक्टर। जो हम लोगों ने अभी सार्व गुणनखंड बताया था ना, तो सबसे बड़ा कॉमन सार्व गुणनखंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको निकालते हैं। तो 45 और 30 का मासा आएगा, महत्तम समावर्तक जिसको हिंदी में कहते हैं 15। कितना आएगा? 15। तो 15 से हम अंश और हर दोनों में भाग देते हैं। तो ये 15 से कितने बार में आ जाएगा? तो 3 टाइम्स में आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स में। तो हमारा मानक रूप में क्या आ गया? 3/2। इसी तरह एक हम नेगेटिव जो परिमेय है, ऋणात्मक परिमेय, उसके बारे में एक उदाहरण लेते हैं। 24/-36 को मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ नीचे में ऋणात्मक है, तो इसको हम लोग पहले ऊपर में ले आते हैं। तो इसको हम लोग दोनों ऊपर नीचे -1 से गुना कर देते हैं। इससे क्या होगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा नया नंबर क्या आ जाएगा? और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -24/36। इस तरह से हमारे पास संख्या जो प्राप्त होगी। अब इसका हम लोग मासा निकालेंगे। तो 24 और 36 का मासा होगा 12। मासा बराबर
12। तो 12 से ऊपर नीचे दोनों अंश और हर को हम भाग देते हैं, तो 12 से 24 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। और एक कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो ये हो जाएगा -2/3। तो इसका मानक रूप कितना आ गया? -2/3। तो बच्चों, इस क्लास में आपने सीखा परिमेय संख्या के बारे में, फिर परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या और मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्या के बीच में असीमित परिमेय संख्या निकालना। तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।